जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद नवाज़, आपका केमिस्ट्री टीचर। केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 7 में हमने लास्ट टाइम सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मुकम्मल किया है। उसके साथ हमने क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम का टॉपिक वो कंप्लीट किया था, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन था। आज इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है रिफॉर्मिंग, उसको हम स्टडी करेंगे। रिफॉर्मिंग भी इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन ही है। रिफॉर्मिंग है क्या, उसको स्टडी करने से पहले इसमें कुछ टर्म्स हैं, हम वो स्टडी करेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट टर्म है, हमारे पास एक नोकिंग। नोकिंग क्या होता है? नोकिंग हम कहते हैं शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस्ड when low quality fuel burns in internal combustion engine। इसके हम पार्ट्स बनाते हैं डिफाइन के, इसको समझते हैं। कह रहा है कि आपके पास जो शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होगा, कोई भी शार्प मेटालिक साउंड यानी कि जो मेटल्स जब आपस में टकराती हैं तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है, उस साउंड की बात की जा रही है। क्यों प्रोड्यूस होगा? क्योंकि जो लो क्वालिटी फ्यूल है वो जलेगा किसके अंदर? इंटरनल कंबशन ऑफ इंजन के अंदर। यानी कि कोई भी जो व्हीकल है उसके इंजन में अगर आप कोई ऐसा फ्यूल यूज करेंगे जिसकी क्वालिटी लो होगी, तो लो क्वालिटी की वजह से उसमें एक नोकिंग प्रोड्यूस होगी, उस शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होगा। उस साउंड को हम क्या कहते हैं? नोकिंग कह रहे होते हैं। देखिए, इसी को हमने इक्वेशन की फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है कि आप गैसोलीन यानी कि पेट्रोल, आप जब पेट्रोल को यूज करेंगे, वो पेट्रोल जिसकी क्वालिटी क्या है? लो क्वालिटी का आप फ्यूल यूज कर रहे हैं, यानी कि जिसका जो ऑक्टेन नंबर है वो क्या है? वो लेस है। जिस भी फ्यूल का, जिस भी पेट्रोल का, गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर कम होगा, उसकी क्वालिटी भी कम होगी। अब ऑक्टेन नंबर क्या है, आगे इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन को वहाँ समझते हैं, लेकिन सिंपल अपने माइंड में फिलहाल ये रखें कि ऑक्टेन नंबर बेसिकली एक पैरामीटर है जो चेक करता है किसी भी गैसोलीन की क्वालिटी को, किसी भी पेट्रोल की क्वालिटी को। जितना उसके अंदर ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा, इसका मतलब उस फ्यूल की क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी होगी और बड़ी आसानी से जो व्हीकल में बर्निंग है फ्यूल की वो स्मूथली होगी। लेकिन जब आप लो क्वालिटी फ्यूल को बर्न कर रहे होते हैं तो क्या होता है? कंबशन कैन बी इनिशिएटेड, जो जलने का अमल है ये स्टार्ट हो जाता है बिफोर स्पार्क प्लग फायर। इंजन के साथ एक प्लग मौजूद होता है, उस प्लग के जलने के बाद बेसिकली क्या होना चाहिए? जो फ्यूल है इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर वो जलना चाहिए। लेकिन जब आप लो क्वालिटी फ्यूल को यूज़ करते हैं तो इंटरनल कंबशन इंजन में जो कंबशन है वो पहले स्टार्ट हो जाती है, बजाय इसके कि जो प्लग है उसको आग लगे। तो प्लग को आग लगने से पहले क्या होता है? जो कंबशन है वो स्टार्ट हो जाती है इंजन के अंदर, जिस वजह से वापस क्या एक मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होता है, उसी को हम क्या पढ़ रहे होते हैं? नोकिंग। नोकिंग का नुकसान क्या है? नोकिंग जनरली रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ इंजन। जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी मीन कारकर्दगी, जो आपके पास इंजन की कारकर्दगी है वो मुतासिर होगी अगर आप मुसलसल लॉन्ग टाइम तक आप लो क्वालिटी फ्यूल यूज कर रहे हैं और मुसलसल इंजन के अंदर नोकिंग हो रही है, तो उस इंजन की जो क्वालिटी है, जो एफिशिएंसी है, वो ख़राब हो जाएगी। यानी कि एक इंजन जो कि 20 से 25 साल चल सकता है, लेकिन अगर आप उसमें फ्यूल जो है वो लो क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं तो बामुश्किल शॉर्ट टाइम के लिए ही आप उसको यूज़ कर सकेंगे। इसके अलावा काजेज द डैमेज ऑफ सिलेंडर एंड पिस्टन ऑफ इंजन, कि जो आपके पास इंजन है उसका जो सिलेंडर होगा या उसका जो पिस्टन होगा, उस नोकिंग की वजह से, उस शार्प मेटालिक साउंड की वजह से वो भी क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। यहाँ हमने ये चीज़ लिखी हुई है कि शार्प मेटालिक साउंड को हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे नोकिंग कह रहे होते हैं। दोबारा मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि आपके पास नोकिंग क्या है। नोकिंग बेसिकली एक मेटालिक साउंड का नाम है जो क्यों प्रोड्यूस होती है, नोकिंग क्यों होती है, साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है? क्योंकि हम लो क्वालिटी फ्यूल को बर्न करते हैं इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर, और किस फ्यूल की क्वालिटी लो है? जिसका ऑक्टेन नंबर कम होगा। ऑक्टेन नंबर क्या है? ऑक्टेन नंबर हमने डिफाइन किया हुआ है द परसेंटेज ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, परसेंटेज ऑफ ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन, जिसको हम क्या पढ़ते हैं? आइसो ऑक्टेन कहते हैं मेनली इन अ गैसोलीन फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। यानी कि जो हमने कल पेट्रोलियम का टॉपिक पढ़ा था, पेट्रोलियम से हासिल होने वाली जो एक फ्रैक्शन है
एक प्रोडक्ट है वो कौन सी है, गैसोलीन, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम पेट्रोल कह रहे होते हैं। इस पेट्रोल के अंदर कितनी परसेंटेज है, कितनी मिकदार है किस चीज की, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ऑक्टेन नंबर कहते हैं। यानी कि जिस भी पेट्रोल के अंदर, गैसोलीन के अंदर ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की तादाद ज्यादा होगी, परसेंटेज ऑफ ब्रांच एंड हाइड्रोकार्बन ज्यादा होंगे, इसका मतलब उसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा। और जिसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा डेफिनेटली उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, वो बेहतर हो जाएगी। और जिसका ऑक्टेन नंबर कम होगा, जिसमें ब्रांच कम होगी, उसका ऑक्टेन नंबर कम होगा। ऑक्टेन नंबर कम होने से क्वालिटी कम हो जाएगी, क्वालिटी कम होने से नोकिंग ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑक्टेन नंबर क्या है, नोकिंग के इनवर्स है। जैसे जैसे ऑक्टेन नंबर बढ़ रहा है, क्वालिटी बढ़ रही है, नोकिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमें ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने का फायदा क्या है, या ऑक्टेन नंबर बढ़ाने से हमें क्या हासिल होता है, इसके एडवांटेज क्या है। कह रहे जी फ्यूल बर्न्स स्मूथली इन इंटरनल कंबशन इंजन, यानी कि जो पहले कंबशन स्टार्ट हो रही थी प्लग फायर होने से पहले, अब फिर ऐसा नहीं होगा। फिर क्या होगा, पहले आग पर जो प्लग है उसको आग मिलेगी, वो जलेगा, उसके बाद जो इंजन के अंदर फ्यूल है वो जलेगा, यानी कि जो फ्यूल है वो स्मूथली बर्न करेगा। लीस्ट नोकिंग इज प्रोड्यूस एंड एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज आल्सो इंक्रीज्ड। तो ये आपके पास क्या है, एडवांटेज है ऑक्टेन नंबर बढ़ने के या फ्यूल की क्वालिटी को इंक्रीज करने के। सवाल ये आता है कि ऑक्टेन नंबर को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हाउ वी कैन इंप्रूव ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन, यानी कि ब्रांचेस को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज करने के दो मेथड हैं, एक रिफॉर्मिंग और एक हम कोई भी एंटी नोकिंग एजेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिफॉर्मिंग जो कि हमारे इस टॉपिक का नाम भी है, जो कि हमने पढ़ना भी है। याद रखिएगा ऑक्टेन नंबर किन मॉलिक्यूल्स में ज्यादा होते हैं। ये एक ऑर्डर है, जो ऑर्डर में बता रहा है कि ऑक्टेन नंबर किन मॉलिक्यूल्स के अंदर ज्यादा है। स्ट्रेट चेन जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें ऑक्टेन नंबर सबसे कम होते हैं, ब्रांच चेन उनसे ज्यादा होते हैं, साइक्लोअल्केन में ब्रांच से भी ज्यादा होते हैं, अल्कीन्स के अंदर साइक्लोअल्केन से ज्यादा ऑक्टेन नंबर होते हैं, और सबसे ज्यादा जो ऑक्टेन नंबर है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ये एक ऑर्डर है, फॉर एमसीक्यू भी आपको आ सकता है। इस आगे हम चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। हमारे पास टॉपिक का नाम क्या था, रिफॉर्मिंग, क्योंकि ये दोनों डिफाइंस इसी के अंदर है। पहले डिफाइंस समझ आएंगे तो हमें रिफॉर्मिंग की समझ आएगी। जी, तो हमने अभी तक नोकिंग को पढ़ा है, ऑक्टेन नंबर को स्टडी किया है। नोकिंग हमने किस क्या है कि शार्प मेटालिक साउंड होती है, लो क्वालिटी की वजह से ऑक्टेन नंबर क्या है, परसेंटेज ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन को हम ऑक्टेन नंबर कहते हैं। अब ऑक्टेन नंबर बढ़ेंगे तो क्वालिटी बढ़ेगी। अब सवाल यह है कि हम ऑक्टेन नंबर को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। उसी ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम रिफॉर्मिंग का प्रोसेस करते हैं। रिफॉर्मिंग है क्या, रिफॉर्मिंग हम कहते हैं थर्मल कन्वर्जन ऑफ, थर्मल कन्वर्जन, यानी कि आपने कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, किसको, किसकी मदद से करना है, आपने हीट की मदद से। किसे करना है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। जो भी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए हम रिफॉर्मिंग करवा रहे होते हैं। हम क्यों स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट चेन का ऑक्टेन नंबर कम है, ब्रांच चेन का ऑक्टेन नंबर ज्यादा है। स्ट्रेट चेन की क्वालिटी कम होती है, ब्रांच चेन की क्वालिटी ज्यादा होती है, इसलिए हम स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करें। कैसे, थर्मल कन्वर्जन की मदद से। इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि ऑक्सीजन, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इन दिस केस हम जो कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं वो आपके पास क्या है, वो आपके पास प्लाटिनम है। क्योंकि प्लाटिनम मेटल को एज अ कैटलिस्ट हम यूज कर रहे होते हैं, इसीलिए इस टॉपिक को प्लेटफॉर्मिंग भी कहते हैं। रिफॉर्मिंग इसका अपना नाम है, लेकिन चूंकि ये कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिफॉर्मिंग करवाई जाती है, और जिस कैटलिस्ट की मौजूदगी में करवाई जाती है वो प्लैटिनम मेटल है, इसलिए हम इस टॉपिक को प्लेटफॉर्मिंग भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एन ऑक्टेन है, 8 कार्बन की चेन है, इसको हम क्या, स्ट्रेट चेन है, 8 कार्बन है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, हम इसको एन ऑक्टेन कहते हैं। एन ऑक्टेन का जो ऑक्टेन नंबर है वो 0 होता है। एन ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर हमारे पास क्या है, ये 0 होता है। लेकिन जब हम इसको इन दी एब्सेंस ऑफ एयर,
एब्सेंस ऑफ एयर और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट यानी कि प्लाटिनम की मौजूदगी में जब इसको गर्म किया जाएगा, जब इसकी थर्मल कन्वर्जन करवाई जाएगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आइसो ऑक्टेन के अंदर, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है 2,2,4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, जिसको हम आइसो ऑक्टेन कह रहे हैं। इसका जो ऑक्टेन नंबर है वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास 100 हो जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने 0 ऑक्टेन नंबर से किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको 100 ऑक्टेन नंबर के अंदर ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव किया है। जैसे ही ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव किया तो उसकी क्वालिटी भी क्या हो चुकी है, वो इंक्रीज कर चुकी है। इसके अलावा हमारे पास कौन सा ऐसा मेथड है जिससे हम जो नोकिंग है वो कम कर सकते हैं, आपके पास एंटी नोकिंग एजेंट भी हम यूज कर सकते हैं, टेट्रा इथाइल लेड, जिसको हम TEL भी कहते हैं, टेट्रा इथाइल लेड शॉर्ट फॉर्म में। हम इसको अगर डायरेक्ट गैसोलीन में यूज करें तो अगर उस गैसोलीन के अंदर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन वो क्या हो जाएंगे, फौरन से ब्रांच चेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसे कहते हैं, टेट्रा इथाइल लेड। इथाइल का मतलब C2H5 है, टेट्रा का मीन ये 4 ग्रुप होंगे, यानी कि इथाइल के 4 ग्रुप हैं जो किसके साथ अटैच हैं, एक लेड के एटम के साथ अटैच है। क्योंकि लेड का ताल्लुक किससे है, लेड का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 4A से है, यानी कि इसकी जो वैलेंसी है वो क्या है, 4 है। तो हमने इसकी 4 वैलेंसी को क्या किया हुआ है, सेटिस्फाई किया है अटैच करके 4 इथाइल ग्रुप्स को, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, टेट्रा इथाइल लेड कहते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, जब ये टेट्रा इथाइल लेड फ्यूल में जाके बर्न होता है तो ये जो आपके पास टेट्रा इथाइल लेड है ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, लेड एटम के अंदर। और वही लेड एटम जब ऑक्सीजन में एयर में जाके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो लेड ऑक्साइड बनाता है, और लेड ऑक्साइड पॉइजनस है जो कि काज है कैंसर का। इसलिए स्टार्टिंग में जब हम रिफॉर्मिंग का प्रोसेस नहीं था, जब हम एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर इसको यूज़ करते थे तो उस टाइम पे कैंसर के केसेस ज़्यादा सामने आए। उसकी वजह जाने की तो ये इसकी वजह थी, इसलिए अब इसको बैन किया गया है और हम रिफॉर्मिंग की मदद से क्या करते हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ये तमाम जो हेडिंग्स हैं यही आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, इनको याद कीजिएगा अच्छे तरीके से। अल्लाह हाफ़िज़।